कैसे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए यूके ट्रिपल एस सी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया है, जिसकी बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों को दरकार थी और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे स्टेनो रिजल्ट को लेकर के। लेकिन ये अभी जो नोटिस आया है इसने एक बम फोड़ दिया है। यानी इसे मैं गुड न्यूज़ कहूँ या बैड न्यूज़ कहूँ, इसके अलावा इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है खनिज सहायक के ऊपर, जो अभी ऑनगोइंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलेगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले देखिए स्टेनो के रिजल्ट को लेकर के बार बार अटकलें लगाई जा रही थी कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्या अगला प्रोसेस है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया हो गई है, बहुत लंबा समय गुजर गया है इस एग्जाम को दिए और अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हालांकि जब हम आयोग से बात पूछ रहे थे सर रिजल्ट को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, तो आयोग का बार बार एक ही कह रहा था वेट करिए, कमिंग सून, और साथ ही साथ प्रोसेसिंग में चीज़ें चल रही हैं, यही लगातार बोला जा रहा था। आज एक नोटिस आया यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से, जो उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों ने आपका स्टेनो की परीक्षा दी थी। देखिए यहाँ पे आयोग ने साफ साफ कहा है कि हमें उतने अभ्यर्थी मिल ही नहीं पाए जितने की आवश्यकता है, यानी कि अभ्यर्थी पदों के सापेक्ष जो स्टेनो की परीक्षा थी उसको पास ही नहीं कर पाए। तो यानी कि जिस चीज़ के हम ये सोच रहे थे कि रिजल्ट आएगा, और अभी रिजल्ट तो आने वाला है नहीं है, साथ ही साथ अभी जो है वो दूसरी उपबंधता जो सूची है वो यहाँ पर आयोग जारी करेगा। यानी कि अब वो लोग जिन लोगों को नंबर नहीं आया था, स्टेनो के लिए बुलाया नहीं गया था, वहाँ लोगों को और बुलाया जाएगा। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं करा है आयोग ने कि वो कितने लोगों को बुलाने वाला है, कितने लोगों का नंबर इसमें आएगा, किन को स्टेनो देने का मौका लगेगा, आशुलिपि और टंकण परीक्षा जो होगी हमारी वो कितने लोगों को मिलेगी और वो कब होगी, अभी उस विषय पे भी आयोग ने नोटिस में तो कुछ भी क्लियर नहीं किया है। यानी कि वो लोग जो लोग अछूते रह गए थे या जो लोग चूक गए थे स्टेनो की परीक्षा देने से, उन लोगों का अब अच्छा होने वाला है। यानी कि वो लोग आगे अभी बुलाने वाले हैं, उसकी दूसरा चरण जो है वो स्टार्ट करेगा आयोग। कब करेगा अभी इस विषय पे कोई स्पष्टता तो है नहीं हमारे पास, लेकिन उम्मीद करेंगे जल्दी ही करेगा। जनवरी में शायद देखने को मिल जाएगा हम लोगों को कि वहाँ पे जो दूसरा चरण है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखो इसका नुकसान हो गया है स्टेनो वाले भाइयों को, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा आज जल्दी, हमारा कुछ होगा, आगे ज्वाइनिंग की बात होगी, तो ऐसा तो अभी कुछ नहीं होने वाला है। आपका रिजल्ट जो है वो डिले की तरफ अब जा रहा है। ठीक है, यानी कुछ तो समय लगेगा ही यहाँ पर देखने का। ठीक, अब ये पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा नुकसान हो गया है उन अभ्यर्थियों का जो वर्तमान में खनिज सहायक में चयनित है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार लगभग 31 यानी कि 31 लोग ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी कि जिनका जो टंकण यानी कि ये आपका जो आशुलिपि वाली परीक्षा है यानी कि स्टेनो वाली परीक्षा है वो भी क्लियर है, साथ ही साथ ये आपका खनिज सहायक वाली परीक्षा है वो भी क्लियर है। ऐसे कुल मिलाकर के 31 अभ्यर्थी दोनों में कॉमन है। तो जाहिर सी बात है, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो 31 के 31 लोग अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तो पहुंचेंगे कहां पर, खनिज सहायक में। मुश्किल है कि शायद रुके, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। अब उसका नुकसान क्या होगा कि वो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, इधर ये रिजल्ट आ जाएगा और 31 लोगों को वो सीट भी मिल सकती है। हालांकि फिर वो जब स्टेनो का होगा तो वो स्टेनो में भी जाएंगे, वहाँ भी उन लोगों को हो सकता है कि सीट मिले, तो यानी कि कुछ सीटें तो खराब होंगी। यहाँ पे खनिज सहायक को ये झटका है, यानी कि यहाँ पे कुछ सीटें खराब अब होने ही वाली है, पक्की पक्की बात है। क्योंकि अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद स्टेनो का रिजल्ट पहले आ जाएगा तो खनिज सहायक में जो लोग डीवी कराने की सोच भी रहे होंगे तो वो बच जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होने वाला तो नहीं है क्योंकि ये तो लंबा खींचने वाला है। खनिज सहायक का डीवी जो है वो लास्ट जो है वो 1 जनवरी 2026 तक है, यहाँ पे वो समाप्त तो हो जाएगा। आगे की प्रक्रिया फिर रिजल्ट की होगी, वहाँ वो शुरू होगी। यहाँ तो अभी जो है वो उपबंधता सूची श्रेणी आनी है, साथ ही साथ फिर वो उन लोगों की एक डेट आएगी जिसमें अभी तो बताया गया है कि वो तैयारी रखें अपनी, इस तरीके से अवगत करा दिया गया है। तो एक डेट आ जाएगी, यानी कि एक सूची में कम से कम 15 से 20 दिन वहाँ मिलेंगे। तो यानी कि आपको जनवरी में हो सकता है कि ये जो आपकी आशुलिपि और जो टंकण परीक्षा है ये देखने को मिले। इसके बाद फिर उसका रिजल्ट बनेगा, एनालाइज होगा, तो यानी कि ये प्रक्रिया तो अब लंबी चलने वाली है। इतना तो हो सकता है कि खनिज सहायक का फाइनल रिजल्ट तक आ जाए और यहाँ पे ज्वाइनिंग की तरफ चीज़ें आगे बढ़ भी जाए। ठीक है, तो लेकिन ये तो हाँ यहाँ कन्फर्म हो गया कि कुछ सीटें खराब होने वाली हैं। देखिए अब कर क्या सकते हैं,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति मानेगा तो नहीं। वो जिनका टंगण परीक्षा या जिनका आंसू भी क्लियर भी हो चुकी है, वो कनिष्ठ सहायक में डीबी करवाने तो आने वाले। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को ये बात कहूँगा कि भाई आप सोच समझ के निर्णय लेना, ताकि आप किसी और का भी ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, आपका भी नुकसान ना हो। कोई ऐसा ही निर्णय आप लोग लेना सोच समझ करके। तो आज इतनी बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा और आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है। और आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोई नोटिस होता है या कोई अपडेट होती है तो मैं वहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतनी बातें हैं, फिर मुलाकात करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।